वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो इंडेक्स हैं। इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे हमारे वो वैश्विक सूचकांक हों या हमारे भारत के सूचकांक हों, भारत की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, भारत का स्थान क्या है, उसमें प्रथम स्थान किसने लिया, तो इस तरह से हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें जो हम करने वाले हैं वर्ष 2020 और 21 के इंडेक्स को कवर करेंगे। तो इसमें कुछ इंडेक्स हैं जो हमारे 2020 में हैं, तो वो हमारे 2021 में अभी तक इंडेक्स जारी नहीं किए गए हैं, और कुछ हमारे ऐसे हैं जो दोनों में इंडेक्स दोनों के जारी हो चुके हैं, तो उन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट से हम शुरू करते हैं। देखिए, 2021 के सभी सूचकांक, तो इसमें 2021 के लेते हैं हम पहले। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, इसको जारी करने वाले जो संगठन है वो है सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। बात कर लेते हैं इसमें कितने देश शामिल हुए, प्रथम स्थान किसका है और फिर भारत का उसमें कौन सी रैंक है। तो सम्मिलित जो देश हैं इसमें 149 149 देश इसमें शामिल हुए हैं। प्रथम जो स्थान है, पहला जो रैंक मिली है वो मिली है फिनलैंड को, और भारत का जो स्थान है इसमें 139 है। आगे बात कर लेते हैं 2021 और 2020 यानी कि ये इंडेक्स दोनों का जारी हो चुका है, 2020 का भी और 2021 में भी। तो वर्ष 2021 में जो हम करंट लेने वाले हैं इसमें 2021 है, 2021 पे जो रैंक है भारत की वो 139 है, और 2020 में 2020 में जो इसकी इंडेक्स है वो 144 है। अब बात कर लेते हैं इसके जो शीर्ष टॉप 3 देश हैं। तो टॉप 3 में कौन से हैं, देखिए, फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, तो थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। तो ये 2020 और 2021 हम दोनों लेकर के चल रहे हैं साथ में। कुछ में आपको हो सकता है कि किसी एक ही साल का मिले, तो परेशान नहीं होना है इसमें। और 20 और 21 के हम इसलिए लेकर चलें कि कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो करंट के जो इंडेक्स होता है उसको प्रीवियस ईयर के जो इंडेक्स होते हैं उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आगे चलते देखिए, मानव विकास सूचकांक 2020, मानव विकास सूचकांक 2020 है। संगठन किसके द्वारा जारी की जाती है, जो संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, और इसका जो मुख्यालय है वो भी न्यूयॉर्क में है। सम्मिलित देश 189, प्रथम स्थान है नॉर्वे का, और भारत का जो स्थान मिला है इसमें 131 है। और इसकी जो भारत में की जो रैंक है वो 2020 में 131 है, क्योंकि ये 2021 का जारी नहीं हुई है, अभी इसमें केवल 2020 की ही जारी है। देखिए, शीर्ष देश कौन से हैं इसमें, देखिए, नॉर्वे फर्स्ट रैंक नॉर्वे, सेकंड पर आयरलैंड, तो थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान, तो भूटान की जो कभी कभी पड़ोसी भारत के पड़ोसी देश की रैंक पूछ ली जाती है, तो इसमें जो भूटान है, भूटान की जो रैंक है वो 129 है, बांग्लादेश की 133, और वहीं नेपाल है तो नेपाल की 142, और जो पाकिस्तान है उसकी 154 है। चलिए, देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी करता है इसको जो वो है हेरिटेज फाउंडेशन, और जो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। सम्मिलित देश 184 है, 184 इसमें सम्मिलित देश हैं, और जो प्रथम स्थान है, पहला स्थान मिला है इसमें सिंगापुर को मिला है, और भारत का जो स्थान है इसमें 121 है। इनके 2021 की में 121वां स्थान भारत को मिला है। तो भारत की रैंक दोनों ईयर में देख लेते हैं, तो 2021 में 121 और 2020 में 105 यानी कि 105। शीर्ष देश फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर, तो सेकंड न्यूजीलैंड, और थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। इसमें भी देखिए, जो जारी करने वाली जो संस्था है वो जर्मन वॉच है, जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और जिसका मुख्यालय बॉन यानी कि जर्मनी में है। सम्मिलित देश इसमें कुल केवल 10 देश इसमें सम्मिलित हुए थे, और जो प्रथम जो स्थान है, जो पहली जो रैंक मिली है वो मोजाम्बिक को मिली है, और जिसमें भारत की जो रैंक है वो 7 है, भारत की जो रैंक है वो 7वीं रैंक है।
2021 और 21 में जो भारत की रैंक है वो 7वीं है। तो 2020 में देखते हैं तो हमारी भारत की रैंक इसमें 5th नंबर है। टॉप 3 देश, मोजाम्बिक फर्स्ट, सेकंड पर जिम्बाब्वे और थर्ड पर है बहामास। अगला इंडेक्स देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जो जारी करने वाला है वो है जर्मन वॉच के द्वारा ही जारी की जाती है, और साथ में एक है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो इन सब के द्वारा इसको जारी किया जाता है, दोनों से संयुक्त रूप में। इसका जो मुख्यालय है वो बॉन जर्मनी में हम पहले बता दिए हैं, जर्मन वॉच का है। और जो प्रथम स्थान है इसमें देखिए, प्रथम जो स्थान है और द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, इसमें से किसी को भी नहीं दिया गया। तो जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रैंक है वो किसी भी देश ने नहीं ली हैं। कोई भी इतना अच्छा काम करने वाला नहीं है जिसको इन थर्ड रैंकों पर रखा जाता। तो वहीं बात करते हैं भारत की। तो भारत की जो इसमें रैंक है वो मिली है भारत की रैंक है 10वीं, और भारत की रैंक 2021 में 10वीं है, और 2020 में जो रैंक है वो इसकी 9। तो 9 और 10 याद रखेंगे। नेक्स्ट शीर्ष देश। तो शीर्ष देश में आपको कोई नहीं है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर कोई नहीं है, लेकिन जो स्वीडन है, स्वीडन को हम चौथे नंबर पर देखते हैं। तो स्वीडन है वो चौथे नंबर पर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी देश को ये रैंक नहीं हासिल हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स संस्था है कि जो इसको जारी करता है वो करती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि RSF, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, और जिसका मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। सम्मिलित देश हैं इसमें 180 देश शामिल थे इसमें, और जो भारत को जो स्थान मिला था इसमें 142वां मिला, और जो प्रथम स्थान है वो नॉर्वे को। इसी तरह से देखते हैं दोनों वर्ष में हमारी देश की रैंक क्या है। तो 2021 में जो रैंक है वो हमारी 142 है, और तो वहीं देखते हैं तो हम 2020 में भी हमारी जो रैंक है वो 142 है, यानी कि 21 और 22 दोनों में ही भारत की जो रैंक है वो 142 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो टॉप 3 देश देखते हैं। टॉप 3 में फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे आता है, तो सेकंड पर फिनलैंड, और थर्ड नंबर पर आता है इसमें डेनमार्क। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। देखिए नेक्स्ट है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी करने वाली जो संस्था है वो डाटा व मीडिया कंपनी है एक ब्लूमबर्ग। तो ब्लूमबर्ग के द्वारा इसको जारी किया जाता है इनोवेशन इंडेक्स को, जिसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, और जिसमें जो कुल सम्मिलित देश थे वो 60 थे। प्रथम जो स्थान है, जो फर्स्ट नंबर पे जो रैंक है वो मिली है दक्षिण कोरिया को, और जिसमें भारत की जो रैंक है वो है 50 यानी कि 50। दोनों ईयर में हम देख लेते हैं। तो करंट ईयर में यानी कि 2021 में जो भारत की रैंक है वो 50 है, तो वहीं 2020 में जो भारत की रैंक थी वो 54 थी। टॉप थ्री में देखते हैं तो हम फर्स्ट नंबर जो आ जाता है वो दक्षिण कोरिया ही लेता है, लेकिन सेकंड नंबर पर सिंगापुर और थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड है। तो ये टॉप 3 देश हैं। अगला इंडेक्स देखते हैं। देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 यानी कि 2020 संस्था IQ एयर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और इसमें देखिए सबसे प्रदूषित जो शहर है वो है हॉटन, यानी कि जो चीन का एक शहर है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, और सबसे जो प्रदूषित राजधानी है वो दिल्ली है। दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है इसमें। और सबसे प्रदूषित जो देश है वो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो सबसे प्रदूषित देश है इसमें। और जो भारत का जो स्थान है इसमें ये थर्ड नंबर पर है। यानी कि जो समग्र रूप से देखते हैं, हम जो पूरी इंडेक्स को देखते हैं तो उसमें हम जो भारत का जो स्थान पाते हैं वो थर्ड नंबर पर भारत को पाते हैं। और सबसे कम प्रदूषित शहर ये है हमारा प्यूर्टोरिको। तो प्यूर्टोरिको सबसे कम प्रदूषित शहर है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हॉटन चीन का। और भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो गाजियाबाद है। प्रदूषित राजधानी दिल्ली। देखिए नेक्स्ट एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021।
जारी करने वाली जो संस्था है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। और इसमें जो कुल टोटल जो सम्मिलित देश थे वो 11 देश इसमें सम्मिलित थे, और ये सभी 11 जो देश थे वो एशिया प्रशांत देश थे। इनके सभी एशिया प्रशांत क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को इसमें रखा गया। प्रथम स्थान जो प्राप्त होता है इसमें सिंगापुर को प्राप्त होता है। तो भारत का जो इसमें नंबर है, भारत की जो रैंक है वो इसमें 10th यानी कि 10वीं भारत को रैंक प्राप्त होती है। दोनों वर्ष में देखते हैं तो 2021 है, इसमें केवल 2021 में जो भारत की रैंक है वो 10वीं है। और जो टॉप 3 देश हैं सिंगापुर, ताइवान और जापान है। तो फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है, सेकंड नंबर पर ताइवान है, तो थर्ड नंबर पर जापान है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो जारी की जाती है वो जारी किया जाता है, इसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और जो इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। सम्मिलित देश, तो टोटल जो सम्मिलित देश हैं उसमें 110 है, इनके 110 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें प्रथम स्थान जापान को प्राप्त हुआ। वहीं भारत का जो स्थान है इसमें वो 85 है। दोनों वर्ष में देखते हैं तो 2021 में भारत की रैंक 85 है, और वर्ष 2020 में यानी कि 2020 में भारत की जो रैंक है वो 84 है। टॉप 3 देश हैं हमारे, फर्स्ट जापान, सेकंड नंबर पर सिंगापुर, तो थर्ड नंबर पर है जर्मनी। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की रैंक क्या है या भारत की रैंक यह है तो फर्स्ट नंबर पर कौन रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करके पूछ लिया जाता है, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट, मानव पूंजी सूचकांक 2020। तो मानव पूंजी सूचकांक है 2020, इसको जो जारी की जाती है वो विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। और जो कुल सम्मिलित देश थे इसमें पूरी दुनिया से, पूरे संसार से 174 इनके 174 देश इसमें शामिल थे, जिसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त होता है। तो भारत को इसमें 116 यानी कि 116वां स्थान इसमें प्राप्त होता है। 2020 में जो भारत की जो रैंक है वो इसमें 116 है, क्योंकि यह इंडेक्स 2021 का जारी नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर केवल 2020 यानी कि 2020 के इंडेक्स के बारे में ही बात करेंगे। टॉप थ्री देशों में सबसे पहले फर्स्ट रैंक प्राप्त होती है सिंगापुर ने, सेकंड हांगकांग और चीन को संयुक्त रूप से प्राप्त होता है, और थर्ड नंबर पर इसमें जापान होता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 देखिए, जो जारी किया जाता है इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPS के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सम्मिलित जो देश थे इसमें टोटल वो 53 थे, यानी कि 53 देश इसमें शामिल हुए थे। प्रथम स्थान प्राप्त करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। तो भारत को जो प्राप्त होता है इसमें 40वां स्थान प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं 2021 और 20 के इंडेक्स के बारे में भारत के लिए। तो भारत की जो रैंक है 2021 में 40वीं है, और 2020 में भी भारत की रैंक 40 है। तो भारत 2 इंडेक्स है हमारे, जिसमें भारत ने अपना जो स्थान है वो चेंज नहीं किया, ना ऊपर पहुंचा है ना नीचे पहुंचा है। तो 40वें नवाचार इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स में और बौद्धिक संपदा सूचकांक में। बात कर लेते हैं टॉप 3 देश के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर जो रैंक है वो USA है, सेकंड नंबर UK को प्राप्त हुआ है, यूनाइटेड किंगडम को, और थर्ड नंबर फ्रांस को। अगले के बारे में आगे बात करते हैं हम वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारी की जाती है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वो कोलोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बात कर लेते हैं इसमें सम्मिलित देशों की। तो सम्मिलित देश हैं इसमें 156। तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इसमें आइसलैंड को, और भारत का जो स्थान है इसमें 140 यानी कि 140वां भारत की रैंक है। दोनों के बारे में बात करते हैं तो 2021 में भारत की रैंक 140वीं है, तो वह 2020 में भारत की जो रैंक है वो 1122 यानी कि 112 है। भारत की रैंक 2020 में 112 है, और 2021 में भारत की रैंक जो है 140 है। टॉप 3 के देश के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आइसलैंड है, सेकंड रैंक फिनलैंड को मिलती है, तो थर्ड रैंक मिलती है इसमें नॉर्वे को। नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं
तो नेक्स्ट इंडेक्स हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, यानी कि विश्व व्यापार को करने की जो सुगमता होती है उसके बारे में। तो व्यापार को सुगमता को इसको जो जारी करता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी की जाती है, जिसका जो मुख्यालय वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं वो वाशिंगटन में है। और जो टोटल जो सम्मिलित देश हैं वो इसमें 190 यानी कि 190, प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और भारत का जो स्थान है इसमें 63वां है। तो भारत की जो रैंक है 2020 में वो 63 यानी कि 63वीं है। और टॉप 3 देश हैं इसमें न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। तो फर्स्ट रैंक न्यूजीलैंड, सेकंड पर सिंगापुर, थर्ड पर हांगकांग है। बात करते हैं अगले इंडेक्स के बारे में। तो अगला इंडेक्स हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका जो मुख्यालय है वो कोलोन स्विट्जरलैंड में है। सम्मिलित जो देश थे इसमें 115 देश थे इसमें टोटल, और प्रथम जो स्थान प्राप्त होता है इसमें स्वीडन को प्राप्त होता है। और भारत की जो रैंक है इसमें 87 यानी कि भारत की जो रैंक है इसमें 87 है। बात कर लेते हैं 2021 और 20 के बारे में। तो 2021 में भारत की जो रैंक है वो 87 और 2020 में जो भारत की रैंक थी इसमें 74 है। शीर्ष देश, जिसमें शीर्ष देश हैं फर्स्ट पे स्वीडन है, सेकंड नंबर पर नॉर्वे और थर्ड नंबर पर इसमें डेनमार्क। नेक्स्ट इंडेक्स हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 यानी कि वर्ल्ड हंगरी इंडेक्स, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स जारी जो की जाती है वो कंसर्न वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका जो मुख्यालय वो आयरलैंड और जर्मनी में है। सम्मिलित देश थे इसमें 107 यानी कि 107 देशों की पूरी इंडेक्स थी इसमें प्रथम जो स्थान मिला था, पहली जो रैंक मिली है वो बेलारूस को प्राप्त होती है। तो भारत की जो रैंक है इसमें 94 है, यानी कि 2020 की इंडेक्स है ये, और 2020 में भारत का स्थान 94। जो शीर्ष देश हैं इसमें शीर्ष देशों में देखते हैं तो 1 से 17 तक की जो रैंक थी वो फर्स्ट बनाई गई थी। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर थी 117 की जो रैंक थी उसमें प्रथम बेलारूस, सेकंड पर बोस्निया और हर्जेगोविना और थर्ड नंबर पर इसमें था बुल्गारिया। अगले इंडेक्स के बारे में। तो अगला इंडेक्स हमारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी करने वाली जो संस्था है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय यूके लंदन में है। और इसमें जो सम्मिलित देश थे वो 120 देश इसमें सम्मिलित थे, और प्रथम जो स्थान है इसमें वो स्वीडन को मिलता है और भारत की रैंक इसमें 49 है। 2021 में भारत की रैंक 49। शीर्ष देश टॉप 3 में फर्स्ट रैंक स्वीडन को प्राप्त होती है, तो सेकंड रैंक इसमें अमेरिका को, तो थर्ड रैंक इसमें स्पेन को प्राप्त होती है। अगले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं फटाफट से। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। देखिए फूड वेस्ट यानी कि जितना भी हम फूड जो होता है उसको बर्बाद करते हैं उसके बारे में भी एक रिपोर्ट तैयार की गई। और इसमें देखते हैं तो ये वो संस्था है जो जारी करने वाली है वो इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी यानी कि केन्या में इसका मुख्यालय है। सम्मिलित देश थे इसमें 120 और पहले नंबर पर है इसमें चीन के चीन में सबसे अधिक, और भारत का जो स्थान है वो सेकंड है। देखिए भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट का जो अनुमान है वो 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का है। जो भारत जो अपना जो फूड का जो वेस्ट करता है, फूड जो खराब करता है, खाना खराब करने में भारत क्या है, एक वर्ष में, एक साल में पूरा एक व्यक्ति 50 किलो खाने को वेस्ट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला इंडेक्स है हमारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 को जो जारी किया जाता है वो येल विश्वविद्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय USA में है।
समृद्ध देश थे इसमें 180 यानी कि 180 देश थे, देशों की इंडेक्स थी इसमें, और फर्स्ट रैंक डेनमार्क को प्राप्त होती है। तो भारत की जो रैंक है इसमें 168 है, भारत की रैंक 168वीं है। बात कर लेते हैं 18 और 20 यानी कि 18 और 20 के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है वो वार्षिक नहीं होती, द्विवार्षिक होती है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार इसको जारी किया जाता है। तो 2018 में जो भारत की जो रैंक थी वो 177 थी, और 2020 में जो भारत की रैंक है वो 168। टॉप 3 में देखते हैं तो टॉप 3 में सबसे पहले नंबर पर डेनमार्क है, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग, तो थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड है। देखिए प्रत्येक 2 साल बाद जारी की जाती है, बता चुके हैं। किसमें जो रिपोर्ट होती है वो वार्षिक ना होकर के द्विवार्षिक होती है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट इंडेक्स है कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स 2021। तो इस संगठन है, इसके लॉवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा इसको जारी किया गया है, और इसमें जो टोटल जो सम्मिलित देश हैं वो 98 98 देशों को इसमें शामिल किया गया। प्रथम जो रैंक है वो न्यूजीलैंड को प्राप्त होती है, तो भारत का जो स्थान इसमें 86 है। तो 21 में 86 है। टॉप 3 में देखते हैं तो फर्स्ट रैंक न्यूजीलैंड, सेकंड रैंक है वियतनाम, और तो थर्ड रैंक है इसमें जापान की, ताइवान। तो फर्स्ट न्यूजीलैंड, सेकंड पर वियतनाम, तो थर्ड पर है ताइवान। नेक्स्ट अगली इंडेक्स हमारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, यानी कि सैन्य शक्ति रैंकिंग, यानी कि किस देश के पास में सबसे अधिक शक्ति है, इनकी सैन्य शक्ति है। संगठन है इसका ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और सैन्य शक्ति रैंकिंग को जारी की जाती है। और इसमें जो टोटल जो सम्मिलित देश थे वो 138 हैं, और सबसे अधिक जो सैन्य शक्ति है वो किसके साथ है, जो पावरफुल जो शक्तिशाली जो सेना है वो अमेरिका के पास है। तो वहीं भारत का जो स्थान है इसमें 4th है। भारत की रैंक 4th है, और जो फर्स्ट जो टॉप 3 हैं उसमें हम पहले नंबर पर अमेरिका के पास में है, दूसरे नंबर पर रूस, थर्ड नंबर पर चाइना, और 4th नंबर पर हमारा अपना देश भारत है। तो ये सैन्य शक्ति रैंकिंग है, किस देश के पास में कितनी शक्तिशाली सेना है। चलिए देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। तो भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है उसको जारी किया जाता है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका जो मुख्यालय है वो बर्लिन में है। सम्मिलित देश हैं इसमें 180 यानी कि 180 देश हैं इसमें शामिल। प्रथम जो रैंक है वो डेनमार्क यानी न्यूजीलैंड को प्राप्त होती है, तो भारत का जो स्थान है इसमें 86 है। तो 20 में 86 भारत का स्थान है। न्यूजीलैंड शीर्ष जो देश है इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क हैं। देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 है, आतंकवाद से प्रभावित जो देश हैं उनके बारे में है ये। तो संगठन है इसका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। सम्मिलित देश हैं 163 यानी कि 163 देश इसमें शामिल। तो जो प्रथम जो स्थान है वो अफगानिस्तान है, और भारत का जो स्थान है इसमें 8वां है। भारत की रैंक 2020 और 19 में देखते हैं तो 19 में जो भारत की रैंक थी वो 7 है, और 2020 में जो भारत की जो रैंक है वो 8वीं रैंक है। और टॉप 3 जो हैं इसके 2020 के जो टॉप 3 हैं वो है न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पर इराक, और थर्ड पर है नाइजीरिया। सॉरी इसमें कुछ गलती है, एक बार रुको कन्फर्म करते हैं इसको। देखिए इसमें जो ये शीर्ष देश हैं, शीर्ष देश में जो फर्स्ट न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की जगह हम अफगानिस्तान कर लेंगे यहाँ पर। ये इसमें गलत है, मिस प्रिंट है इसमें। तो फर्स्ट रैंक जो है वो इसकी है इसमें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान है फर्स्ट पर, और सेकंड रैंक जो इसमें इराक, और थर्ड नंबर पर नाइजीरिया है। तो ये थोड़ा सा सही कर लेंगे। देखिए सूचकांक में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें पाकिस्तान को 7, पाकिस्तान की जो रैंक है वो 7वीं है, श्रीलंका को 20, और नेपाल को 27 मिली है, और वहीं बांग्लादेश को 33, चीन को 53 और भूटान को 135 रैंक इसमें प्राप्त हुई है। तो ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में नीचे
लिखा हुआ है, आप इसे देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ पर ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, न्यूजीलैंड लिख गया है इसमें, और लेकिन इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो अफगानिस्तान के, तो ये अफगानिस्तान को आप यहाँ पर रिलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। देखिए संस्था जो है इसको जो जारी करती है वो क्वार्क-रेली साइमंड्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है QS, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो इसमें देखते हैं, देखिए सम्मिलित जो संस्थान थी पूरे वर्ल्ड से वो 1000 संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया था, और पहली जो फर्स्ट जो रैंक प्राप्त हुई है इसमें वो मिली है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA को। इसमें जो शीर्ष स्थान रहे हैं 3 रहे। देखिए मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA की है, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA, और एक है यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। वहीं देखते हैं तो भारत के जो टॉप 3 हैं, भारत के जो इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें शामिल किया गया इसमें, तो उसमें हम जो पाते हैं जो टॉप 3 के रूप में देखते हैं, भारत के रूप में जो देखते हैं, भारत के आधार पर देखते हैं, तो पहले नंबर पर इसमें फर्स्ट जो रैंक प्राप्त होती है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को प्राप्त होती है, लेकिन ये वैश्विक रूप में देखें तो 172 पर है। सेकंड पर देखते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिलती है, जो वैश्विक यानी कि वर्ल्ड के ग्लोबल इंडेक्स में वो 185 है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इसको 193 रैंक है, जो ग्लोबल इंडेक्स के में देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में देखते हैं तो ये 193 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब भारत के प्रमुख सूचकांक, देखिए इसमें देखते हैं भारत के जो प्रमुख सूचकांक है, कुछ भारत के द्वारा भी जारी किए जाते हैं कुछ सूचकांक, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 को। तो इंडिया इनोवेशन यानी कि भारत नवाचार सूचकांक, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, मुख्यालय नई दिल्ली है, जानते ही होंगे। और ये वर्ल्ड इनोवेशन रिपोर्ट कार्ड है पूरा, इसमें इसे आप देख लेंगे। देखिए इसमें जो फर्स्ट रैंक है, जो इनको मेजर स्टेट्स हैं यानी कि जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्य हम जो देखते हैं तो कर्नाटक को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त होता है। बड़े राज्य हैं और ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्य है। तो कुछ टेक्निकल एरर थी, जो पीपीटी थी वो आगे पीछे हो गई थी। देखिए तो इसमें जो हम बात कर रहे थे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि भारत नवाचार सूचकांक के बारे में, तो इसको जारी करने वाले जो संस्था है वो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और हम इसको जो देखते हैं 3 रूप में देखते हैं, 3 तरह से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बड़े राज्य, तो ये बड़े राज्यों के बारे में है। तो बड़े राज्यों में जो पहले रैंक है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, थर्ड पर तमिलनाडु और फोर्थ पर तेलंगाना है। और जिसमें उत्तर प्रदेश की जो हम रैंक देखते हैं वो 9 यानी कि उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो इसमें दी गई है उसको 9। वही हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं और जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पर इसमें हम हिमाचल है, फर्स्ट पहले रैंक हिमाचल की है, सेकंड उत्तराखंड और थर्ड पर मणिपुर है। और वहीं देखते हैं तो यूटीज़ और सिटी यानी कि जो शहर हैं उनके लिए उनके रूप में, या फिर यूटी यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसके जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक है वो प्राप्त किसके होती है, वो दिल्ली को मिलती है। और सेकंड पर है चंडीगढ़, तो थर्ड पर है दमन और दीव, और फोर्थ और फिफ्थ पांडिचेरी, और फिफ्थ पर है गोवा। तो ये नीति आयोग द्वारा जो जारी की गई है नवाचार सूचकांक 2020 है। तो इसकी जो लिस्टिंग है इसको आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, तो ईज लिविंग यानी कि रहने की सुगमता जहाँ पर है अच्छी, तो उसके बारे में भी इंडेक्स है। इसको जो जारी किया वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। मुख्यालय इसका
नई दिल्ली में है। और जो कुल जो सम्मिलित देश, ये देश नहीं है, इसे ये शहर कर लेंगे। जो सम्मिलित शहर हैं, जो टोटल जो सम्मिलित शहर हैं, इसे आप सही कर लेंगे। ये नहीं है, ये शहर है। तो ये शहर है, इस शहर को, इसको सही कर लेंगे। तो इसमें जो प्रथम जो स्थान मिला है, वो पहले जो रैंक मिले वो बेंगलुरु को मिले। यानी कि बेंगलुरु में रहने की अनुसार, रहने के अकॉर्डिंग वो एक अच्छा माना गया उसको। देखिए टॉप 10 बड़े शहरों की जो लिस्ट है, बड़े शहरों में जो देखिए बेंगलुरु पहले पर, सेकंड पर पुणे है, थर्ड पर अहमदाबाद, फोर्थ पर चेन्नई है। और वहीं देखते हैं तो नगर निगम के रूप में जो देखते हैं तो नगर निगम में जो इंदौर नगर निगम है वो टॉप 10 में है। और सेकंड नंबर पर सूरत है, तो थर्ड नंबर पर भोपाल है। और वहीं देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक की जो आबादी वाले शहर हैं, उसमें भारत के जो उत्तर प्रदेश के जो कुछ शहर हैं बड़े, उनकी जो रैंक क्या मिली है। देखिए लखनऊ है, तो लखनऊ के बारे में बात करते हैं तो 26वीं रैंक प्राप्त होती है। तो लखनऊ, वाराणसी को 27वीं और कानपुर को 28वीं रैंक प्राप्त होती है। तो प्रयागराज को देखते हैं तो प्रयागराज को मेन रैंक मिलती है, वो 32 यानी कि 32वीं रैंक प्राप्त होती है। अगले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो अगला इंडेक्स हमारा इंडिया हैप्पीनेस इन रिपोर्ट 2020 भारत की। तो इसको जो संस्था जो जारी करती है वो प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मुख्यालय है इसका गुरुग्राम हरियाणा में। और जो समग्र रैंकिंग यानी कि पूरे भारत के रूप में जो देखते हैं तो जो प्रथम स्थान प्राप्त होता है इसमें मिजोरम को है, सेकंड नंबर पर सेकंड रैंक प्राप्त होती है पंजाब को, तो तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार है। तो वहीं देखते हैं तो निचले 3 स्थानों पर, जो निचले से जो तीसरे जो 3 स्थान है नीचे से, उन्हें देखते हैं तो छत्तीसगढ़ 36वें पर है, उत्तराखंड 35वें पर, तो उड़ीसा जो है इसमें 34वें नंबर पर है। वहीं बात करते हैं बड़े राज्यों के बारे में, तो बड़े राज्यों के जो शीर्ष 3 जो स्थान है, शीर्ष जो 3 स्थान जो प्राप्त हुए हैं वो पंजाब, गुजरात और तेलंगाना को मिले, यानी कि बड़े राज्यों के रूप में देखें तो। वहीं छोटे राज्यों के रूप में देखते हैं तो छोटे राज्यों के रूप में हम देखते हैं तो मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त होती है। और वहीं बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यूटीज के बारे में, तो इसमें हम सबसे पहले नंबर पर देखते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, सेकंड रैंक पर पुदुचेरी और थर्ड रैंक पर हम लक्षद्वीप को पाते हैं। तो ये हमारे भारत के कुछ इंडेक्स चल रहे थे। और समग्र रैंकिंग देखिए, समग्र रैंकिंग जो पूरी जो रैंकिंग है, पूरे भारत की जो रैंकिंग है उसमें हम उसके अनुसार देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो 10वां स्थान है, उत्तर प्रदेश का जो रैंक जो प्राप्त होती है इसमें 10वीं मिलती है। जबकि बड़े राज्यों के रूप में ये चौथे नंबर पर आता है। यानी कि जो पहले बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना, तो तेलंगाना के बाद में भारत का उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो ये भारत के इंडेक्स हैं। तो थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट, बार बार वही रिक्वेस्ट की जाती है आपसे। देखिए अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती हैं या हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह इसको शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक इसका फ़ायदा पहुंच सके। और साथ में एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसमें चल रहा है जो एग्जाम स्टडी क्लासेस के नाम से, आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली वाइज कुछ क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन देते हैं और करंट के क्वेश्चन देते हैं, जिसमें आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इन सब के जो वीडियोज़ है, ये वीडियोज़ अगर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएंगी। वैसे आप सर्च करेंगे तो चैनल हमारा यूट्यूब पर आ जाएगा और वहाँ पर आपको हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के किसी टॉपिक